हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ही ज़्यादा चांसेज है। तो आइए अब हम इस प्रश्न को बिना देर किए शुरू करते हैं। यह यह प्रश्न हमसे कह रहा है एपी मतलब समांतर श्रेणी 10 कामा 7 कामा 4 कामा डॉट डॉट फिर से कामा माइनस का 62 का अंतिम पर से कोष्ठ में दे दिया गया प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो हमारे पास अंतिम पद दिया गया है, अंतिम पद माइनस का 62, यहाँ से अंतिम पद मतलब माइनस के 62 से यहाँ से हमें इधर की ओर मतलब इधर की ओर हमें 11वां पद ज्ञात करना है। मतलब प्रथम पद की ओर, मतलब ये हमारे पास माइनस का 62 दे दिया गया है, यहाँ से हमें इधर की ओर 11वां पद ज्ञात करना है। यहाँ पे दे दिया है प्रथम पद की ओर, मतलब प्रथम पद ये हमारा इसमें ये है, तो प्रथम पद की ओर 11वां पद मतलब अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद हमें ज्ञात करना है। तब हम इसको कैसे हल करेंगे। हमने तो सीखा था कि प्रथम पद की ओर से मतलब इधर, मतलब इसके आगे, मतलब प्रथम पद की ओर से दूसरे पद की ओर, मतलब यहाँ से इधर हम ज्ञात करते हैं, तो उसको हम बड़े आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन अब हमें इसमें उल्टा कह दिया, मतलब लास्ट पद से प्रथम पद की ओर ज्ञात कीजिए। तब हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास जो एपी दिया गया है मतलब समांतर श्रेणी, उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे तब हमारे पास क्या है दिया है, वो दिया है 10 कामा 7 कामा 4 फिर से डॉट डॉट फिर से दे दिया गया माइनस का 62, इतना हमें दे दिया गया। तब हमें यहाँ से अंतिम पद से इधर की ओर हमें 11वां पद ज्ञात करना है, इधर की ओर। तब हम क्या करेंगे, इसको हम पलट देंगे। तो इसको हम इसे पलट देंगे, तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 62 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 62। ये हो गया, ये हमारे पास पलट गया, मतलब इसको हम ऐसे पलट देंगे। तो ये हमारे पास माइनस का 62 था, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 62, और यहाँ पर फिर से डॉट डॉट, और इधर क्या हो जाएगा, क्या हमारे पास है 4 है, तो 4 हो गया, फिर से 7 है, फिर से 10 है। ऐसे हम पहले बना लेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास अब प्रथम पद बन गया है। प्रथम पद बन गया है, तो प्रथम पद हमको ए से प्रदर्शित करते हैं, तो ए बराबर हमारे पास कितना है, माइनस का 62, इतना हो गया है। उसके बाद डी अब हम ज्ञात करते हैं। डी सर्वांतर ज्ञात करेंगे, तो क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। मतलब किसी में इसमें हमसे ये हमारे पास जितना समांतर श्रेणी दिया है, इसमें से किसी में से भी दूसरे पद से प्रथम पद को घटा देंगे। तो दूसरा पद मतलब मान लीजिए ये है, मतलब इन दोनों में यदि हम देखें, इन दोनों में, तो ये हमारे पास प्रथम पद है। देखिए इसमें और इसमें, देखिए ये हमारे पास प्रथम पद है, ये दूसरा अंतिम पद है, मतलब प्रथम पद, ये द्वितीय पद। तो द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देते हैं, या हम इसको और इसको लेते हैं। तो ये हमारे पास प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, तो क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा पद मान लीजिए माइनस 7 है, तो माइनस कर देंगे 4, मतलब प्रथम पद को घटा देंगे, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा देंगे। तो ये हो गया। तो ये हमारे पास डी बराबर कितना आ जाएगा, 7 में से 4 जाएगा, तो हमारे पास 3 बचेगा। तो आ गया हमारे पास डी का मान, और हमारे पास ए का मान भी आ गया है। अब हमें 11वां पद ज्ञात करना है, मतलब 11 पद हमें ज्ञात करना है, इतना है। तब हम क्या करेंगे, इसका एक सूत्र होता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस कोष्ठ में एन माइनस 1 और डी होता है, ये हमारे पास होता है। यदि हम एन का मान हम यदि 11 ले लें, तब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा एन के जगह पर हमें 11 रखना है, तो ये हो जाएगा 11 बराबर ए का मान हमारे पास कितना है, माइनस का 62, तो ये हो जाएगा माइनस का 62, इतना हो गया। फिर से प्लस है, तो प्लस हो गया। एन का मान कितना लेना है, तो 11, तो ये हो गया 11 माइनस का 1 हो जाएगा, इतना हो गया। और इधर डी है, तो डी का मान कितना है, तो 3 है, तो ये हो जाएगा 3, इतना हो गया। अब देखिए ये हमारे पास ए 11 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 62 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 62, इतना हो गया। फिर से यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 11 में से 1 घटाएंगे, तब ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पर 10 आ जाएगा, और 10 में से अब हम 3 को घटाएंगे, तब हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 को घटाएंगे नहीं, 3 से गुणा करेंगे, तो 10 का 3 में गुणा करेंगे 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर चाहे आपको ऐसे 11 में से 1 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 गुणे में
3 हो गया। तो ये हमारे पास A11 बराबर कितना आ जाएगा, -62 प्लस में 30 हो जाएगा। 3 का 10 में गुणा करेंगे 30 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस -62 में से प्लस का 30 घटा देंगे। तो घटाएंगे तब हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास है A11 बराबर -62 में से 30 को घटा देंगे। 30 को घटाएंगे तो सबसे पहले तो हमें माइनस का चिन्ह आएगा। माइनस का चिन्ह आएगा, क्यों माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि जब भी हमें प्लस माइनस दे दे, प्लस माइनस, तो उसमें हम देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसमें हमारे इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, ये 62 बड़ी है। 62 बड़ी है, तो अब हम इसके आगे देखेंगे किस चीज़ का साइन है। तो इसके आगे हमारे किस चीज़ का साइन है, माइनस का साइन है। तो यहाँ पर हम माइनस आएगा, जब भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। तो इतना बात क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, 62 में से 30 को घटा देंगे। तो 30 को घटाएंगे तब हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 32 आ जाएगा। 32 आ जाएगा। तो हमारे पास A11वां पद हमारे पास कितना आ गया, -32 आ गया। मतलब यदि हम अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा -32, मतलब -32 आ जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अभी तक ने हमारे इंस्टाग्राम को आपने फॉलो नहीं किया है तो पहले फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं जिससे आप मोटिवेट रहें।